हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट ऑफ स्पीच का उसी का एक पार्ट है जिसका नाम है एडवर्ब। जिसका नाम क्या है? एडवर्ब है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी एडवर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए वर्ब पढ़े आप, वर्ब पढ़े आप सभी लोग। तो जब वर्ब आप पढ़े हैं तो वर्ब का मतलब होता है कार्य। वर्ब का मतलब क्या होता है? कार्य। और एडवर्ब में भी होता है कार्य, लेकिन कार्य कैसे करना है ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जो हम वर्ब का कार्य कर रहे हैं तो कार्य हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे कि कार्य कैसे किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब की आवश्यकता क्यों है। एडवर्ब की आवश्यकता हमारे पास क्यों है? तो आइए सबसे पहले देखिए एडवर्ब क्या है। सबसे पहले क्वालिफाइज करता है, सबसे पहले बताता क्या है आपको। एडवर्ब क्या बताता है? तो आप बताते हैं कि यह वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। यह वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि वर्ब एक कार्य है, एडवर्ब कैसे किस प्रकार से हम कार्य करेंगे उसी को बोलते हैं क्या? एडवर्ब। तो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वो बताता है, उसी को बोलते हैं क्या? एडवर्ब। तो एडवर्ब के आपके पास देखें हम 10 काइंड्स लिखे हैं। 10 काइंड्स, बस आप छोटे से वीडियो में बने रहिए। आपको लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी बनाया गया है, जो आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको कम समय में आपको एडवर्ब जानकारी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए टाइम का मतलब होता है कार्य, यानी हम क्रिया को जिस समय संपादन करते हैं, जिस समय कार्य का संपादन करते हैं उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कार्य का संपादन जिस समय से करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए आप काम कर सकते हैं टुडे, आज भी काम कर सकते हैं। यस्टरडे, कल भी काम कर सकते हैं। नाउ, अभी काम कर सकते हैं। सून, आप जल्दी भी काम कर सकते हैं। तो क्रिया का जो संपादन हो रहा है हम किस तरीके से कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होती है तीव्रता। और तीव्रता का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कितनी बार काम करते हैं। तो आप अगेन पुनः दोबारा काम कर सकते हैं, यानी कोई कार्य खराब हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा कोई काम कर सकते हैं। फिर नेवर, क्या होता है? नेवर। नेवर का मतलब कभी, कभी भी हम कार्य को कर सकते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हम अपने कार्य को हमेशा कर सकते हैं। तो इसके आप देखिए एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर तीसरे नंबर पे जब आप आते हैं तो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए मैनर का मतलब क्या है? आप सभी लोग बोलते हैं तुमको बात करने का मैनर नहीं है, तो मैनर का मतलब होता है तरीका। दूसरे रूप में होता है ढंग। तो आप जो कार्य कर रहे हैं किस तरीके से अपने कार्य को करेंगे, किस ढंग से आप कार्य करेंगे उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप अपने काम को स्लोली भी कर सकते हैं, फास्टली भी कर सकते हैं और काइंडली कर सकते हैं। आप धीरे से काम कर सकते हैं, तेज से काम कर सकते हैं। और काइंडली का मतलब होता है दयालुतापूर्वक, आप दयालुतापूर्वक भी काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या? प्लेस। आप जो काम कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं? किसी स्थान पे काम कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? किसी स्थान पे काम कर रहे हैं। तो जिस स्थान पे हम कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। नियर, आप पास में भी काम कर सकते हैं। आप ऊपर भी काम कर सकते हैं। डाउन, नीचे भी कार्य कर सकते हैं। तो आपने भी देखा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर आप काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, आपकी डिग्री क्या होगी? बढ़ेगी। वेरी का मतलब होता है बहुत। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। मच का मतलब होता है अधिक। यानी आप जितना काम करना चाहते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में कर सकते हैं। यानी आप बहुत काम कर सकते हैं, आप पर्याप्त काम कर सकते हैं, मच अधिक भी काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आपको पता है इंट्रोगेटिव में ओनली फॉर आस्क द क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रश्न पूछने का कार्य करता है। व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने देखा कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। फिर उसके बाद आपको पता है कि एफर्मेशन एंड निगेशन।
एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन एंड निगेशन का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक, और निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक। एक है स्वीकारात्मक और दूसरा क्या है? नकारात्मक। जैसे मान लीजिए स्वीकारात्मक के लिए आप श्योरली बोल सकते हैं, श्योरली सही है, यस हाँ, इन दोनों का प्रयोग करके एफर्मेशन। निगेशन का मतलब क्या है? देखिए नो नहीं, नेगेटिव, ये क्या हो गया? निगेशन। फिर नॉट भी बोल सकते हैं, नेवर। इन तरीके से आप सीख सकते हैं एफर्मेशन एंड निगेशन। फिर उसके बाद आता है रीजन। क्या आता है? रीजन। ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा और बचा हुआ है। रीजन, देयरफॉर, हैंस, दस। रीजन का मतलब होता है कारण, कारण को बताता है। देयरफॉर इसीलिए, हैंस मीन्स अतः, दस मीन्स इस प्रकार। यानी आप किसी न किसी को रीजन को बताते हैं तो दस इस प्रकार। रिलेटिव एडवर्ब, देखिए रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है? रिलेशन। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है? रिलेशन। हम रिलेटिव एडवर्ब को कैसे जान सकते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हाउ, वाई आप पूछ सकते हैं, हाउ मच कितना अधिक, हाउ मेनी कितने, आप उससे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, उससे रिलेशन को हम जान सकते हैं। जैसे ये क्या करता है? वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है, वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है रिलेटिव एडवर्ब में। रिलेटिव एडवर्ब में आप वाक्यों को जोड़ भी सकते हैं। सेंटेंस एडवर्ब, एडवर्ब और सेंटेंस में क्या होता है? देखिए एडवर्ब और सेंटेंस में एक्चुअली होता है कि हम सेंटेंस जो लिखते हैं, जो वाक्य को हम बातचीत करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। जैसे पॉसिबल संभव है, एक्चुअली वो संभव है। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि हम एडवर्ब को कितने आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कर दीजिए, और ऐसे ऐसे आपसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आप हमेशा देखिए। इसको सब्सक्राइब करने के बाद एडवर्ब क्या होते हैं ये आपके प्रकार बताए गए हैं।